और शुरुआत करते हैं पिछले साल पाकिस्तान से छूटकर आए विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर हुए नए खुलासे के साथ। दरअसल बालाकोट पर हमले के बाद पाकिस्तान ने कुछ घंटों के भीतर ही बंदी हमारे वायुसेना के लड़ाकू पायलट अभिनंदन को रिहा कर दिया था। आखिर पाकिस्तान क्यों ऐसा करने पर मजबूर हो गया था? अब 1.5 साल के बाद इसकी पूरी हकीकत सामने आई है। ऐसी हकीकत जो बताती है भारत का दमखम। कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। भारत के जोश, जज्बे और हिम्मत का ये चेहरा तो आपको याद ही होगा। भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसकी हिमाकतों का जवाब दिया था और भारतीय वायुसेना के इस जांबाज पायलट ने पाक एयर स्पेस में घुसकर उसके F-16 को मार गिराया था। लेकिन इसके बाद अभिनंदन को पाक में बंदी बना लिया गया था। असली क्लाइमैक्स कुछ घंटों के बाद ही देखने को मिला, जब पाकिस्तान को पूरी इज्जत के साथ अभिनंदन को रिहा करना पड़ा था। पाकिस्तान ने जताया ये था कि वो नेक नियति और संबंध सुधारने के लिए अभिनंदन को रिहा कर रहा है, लेकिन अब पूरे मामले की असली हकीकत सामने आई है। ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आप गर्व से भर उठेंगे। तब भारत से डर गया था पाकिस्तान। पाक के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। बाजवा की पेशानी पर पसीना था। डर के मारे पाक ने अभिनंदन को रिहा किया था। इन बातों पर हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे दावे भारत ने नहीं किए। ये पूरी कहानी, भारत की हिम्मत की ये पूरी दास्तान असल में पाकिस्तान के ही नेशनल असेंबली में बयान हुई है। 1.5 साल बाद पाकिस्तान के इस डर का मुकम्मल खुलासा हुआ है। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने असेंबली में खड़े होकर बयान दिया कि अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तान ने डर के मारे की थी। डर था भारत का और मोदी सरकार का। सादिक ने तो यहाँ तक कहा कि उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था। जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी कहा कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत के खौफ में भारत को खुश करने के लिए छोड़ा था। आर्मी चीफ ने, जनरल कमर बाजवा साहब ने वहाँ पे ये ब्रीफिंग दी और अभिनंदन के रिलीज करने के ज़रूरत पे जोर दिया और इस बात का इम्प्रेशन दिया गया कि इसके की अपीजमेंट का कोई ना कोई जो है मस्बत असरात जो है भारत की तरफ से आएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पिछले साल 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविर पर हवाई हमला बोल दिया था। पाकिस्तान ने इसके बाद अपने एयर स्पेस में विमानों की मूवमेंट रोकी थी। इसके पीछे भी उसका भारत के हमले का डर था और अब खुद पाकिस्तान की तरफ से ये साफ हो गया है कि वो और उसके हुक्मरान किस हद तक भारत से डरे थे। और अगर पाकिस्तान डर गया था तो ये डर अच्छा है। आज तक ब्यूरो। तो डर की वजह से पाकिस्तान अभिनंदन को छोड़ने पर मजबूर हुआ था, लेकिन यह दिखाने की कोशिश की गई कि उसका दिल बड़ा है। अब हम आपको दिखाते हैं अभिनंदन से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आज तक ने पीओके के उस गांव में जाकर तैयार की जहां पैराशूट से अभिनंदन उतरे थे।
पाकिस्तान की सरजमी पर उसी के सैनिकों के बीच चाय की चुस्की लेते हुए पाक फौज के सवालों का बेखौफ होकर जवाब देते अभिनंदन के इस वीडियो ने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। दुश्मनों के बीच होकर भी अभिनंदन चेहरे पर बगैर कोई शिकन लाए उनके सवालों का बेखौफ होकर जवाब देते रहे। पाकिस्तानी फौज के कब्जे में पहुंचने से पहले भी अभिनंदन ने गजब की जाबाजी दिखाई थी। आज तक आपको फिर से दिखाने जा रहा है अभिनंदन की बहादुरी की वो रिपोर्ट जो सीधे पाकिस्तान के ग्राउंड जीरो से तैयार की गई थी। वो 27 फरवरी 2019 की सुबह करीब 9:30 बजे का वक्त था। एयर स्ट्राइक का बदला लेने की नियत से नौशेरा आर्मी बेस के पास पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 विमान भारतीय वायुसेना में घुस आए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, भारतीय सेना के फाइटर विमानों ने खदेड़ना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 बाइसन विमान के साथ मौजूद थे। अभिनंदन ने पाक विमानों को दूर तक खदेड़ा और आखिरकार ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान उनका विमान भी दुश्मन की जद में आ गया। अभिनंदन का मिग क्रैश हो गया, लेकिन वो खुद पैराशूट से जमीन पर उतरने में कामयाब रहे। ये है POK का बिम्बर जिले का होरन गांव में इसी जगह अभिनंदन पैराशूट से उतरे थे। विंग कमांडर अभिनंदन की डॉग फाइट हुई मिड एयर। पाकिस्तानी जेट ने उनके जेट को हिट किया। वो एक जगह जाके इजेक्ट करने के बाद उतरे और तकरीबन 300 मीटर के फासले के ऊपर विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज़ यहाँ आके गिरा। मैं उस वक्त वहीं मौजूद हूँ, उस जगह के ऊपर जहाँ उनका जहाज़ आके गिरा, और उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा था। जब अभिनंदन का मिग विमान गिरा तो धमाके से पूरा गांव दहल गया। जहां विमान गिरा वहां आसपास के पेड़ जल गए। आज तक की टीम 10 दिन बाद जब वहां पहुंची तब भी मलबे के निशान मौजूद थे। आप ये देख सकते हैं, ये एक साइड से जल गया है, क्योंकि यहाँ जब जहाज़ गिरा था तो एक्सप्लोजन ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि वहाँ तक इसकी आग गई। ये दरख्त गिर गया, ये बिल्कुल साथ था। और यहाँ पे वैसे तो पाकिस्तान आर्मी ने तकरीबन रैकेज इसका उठा के ले गए हैं, लेकिन तब भी यहाँ कुछ पीसेस जहाज़ के मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में प्लेन का एक जहाज़ एक पीस है इंडियन एयरक्राफ्ट का, जो विंग कमांडर उड़ा रहे थे। अभिनंदन पैराशूट से नीचे उतर तो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि धरती दुश्मनों की है। लेकिन गांव के लोग समझ चुके थे कि एक हिंदुस्तानी सैनिक उनके गांव में है। अभिनंदन कहीं सावधान न हो जाए, इसीलिए बरगलाने के लिए गांव वालों ने उन्हें झूठ बोला कि वो इंडिया में ही है। हमसे पूछा कि ये इंडिया है या पाकिस्तान है, हमने कहा ये इंडिया है। जब उन्होंने फिर ऐसे किया कि जब नारा लगाया ना, तो हमारे भाइयों ने जवाब दिया, तो उसने कहा भारत माँ की जय। भारत माँ की जय होता है, उसने नारा लगाया भारत माँ की, तो हमारे भी बोले भारत माँ की। तो इससे उसको पता चल गया, फिर उसने भागने की कोशिश की। लेकिन अभिनंदन ने यहाँ गजब की सूझ दिखाई। गांव वालों से सच्चाई निकालने के लिए उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस पर गांव वालों ने चुप्पी साध ली, तो उन्हें पता चल गया कि वो दुश्मनों के बीच घिर गए हैं। खतरे को भांपते हुए उन्होंने अपने पास से जरूरी दस्तावेज चबा लिए और भीड़ को दूर हटाने के लिए अपना रिवॉल्वर निकालकर भागना शुरू कर दिया। भागते हुए वो इसी झरने तक पहुँचे जहाँ से पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये वो जगह है जहाँ से आखिरकार उनको लोकल्स ने और फिर आर्मी ने आके पकड़ लिया था। उससे पहले जब तक वो वहाँ से भागते हुए आए, उनको पीछे लोकल्स उनके पीछे भागते रहे, उनको पत्थरों से मारते रहे। उनके पास रिवॉल्वर था, वो एरियल फायरिंग नहीं कर रहे थे, वो ज़मीन पे आगे पीछे अपने चारों तरफ गोली चला रहे थे ताकि लोग दूर रहें, और लोग दूर रहे क्योंकि लोगों का कहना है यहाँ के लोकल्स का कि उनके पास वेपन नहीं था। अगर वेपन होता तो वो उसको शूट डाउन कर देते। इसके बाद हुआ क्या वो दुनिया जानती है। अभिनंदन की जाबाजी की कहानी अब हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है। आज तक ब्यूरो। और बात बल्लभगढ़ के निकिता मर्डर केस की। निकिता मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजरू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अजरू ने ही हमले में इस्तेमाल देसी कट्टा मुख्य आरोपी तौसीफ को दिया था। अजरू को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा के नूह जिले में दर्जनों जगह पर छापेमारी की गई। इस मामले की जांच SIT अब कर रही है।
तौसीफ ये बताइए गोली क्यों मारी थी? तौसीफ गोली क्यों मारी थी? तौसीफ गोली क्यों मारी थी? तौसीफ निकिता का मर्डर करने वाले तौसीफ पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस के पास उसके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज है। वहीं वो देसी कट्टा भी उसने बरामद कर लिया है जिससे उसने निकिता की हत्या की थी और भागने की जल्दी में मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने वो i20 कार भी अपने कब्जे में ले लिया है जिसका इस्तेमाल वारदात के लिए किया गया था। लेकिन तौसीफ का मोबाइल फोन पुलिस को अब तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि उसने सबूत मिटाने के लिए अपना फोन तोड़ दिया और उसे किसी अज्ञात जगह पर फेंक दिया। क्राइम ब्रांच की टीम फोन बरामद करने के लिए उस जगह के लिए निकली जहां उसने फोन फेंकने का दावा किया था। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक वो निकिता के परिवार से उसका फोन लेकर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम ने तौसीफ और रेहान को साथ बिठाकर पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि वारदात की प्लानिंग कैसे की गई, हथियार कहां से आया और अगर वो निकिता को अगवा कर लेते तो उनका आगे का क्या प्लान था। जहां तक वारदात वाले दिन की बात है तो तौसीफ के चाचा का कहना है कि उस दिन उन्हें तौसीफ के रंग ढंग से शक नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। मैंने घर में पूछा आकर के शाम को, मैंने पूछा क्या उसको कोई डिस्टर्ब था कि क्या? कल ऐसा कुछ था ही नहीं, नॉर्मल था बिल्कुल। यहाँ से नॉर्मल गया है, अब आगे का हमें पता नहीं। घर से नॉर्मल बच्चे तो इनकी उम्र क्या है, छोटे बच्चे हैं अभी तो इन्होंने बाहर निकलना भी नहीं सीखा है। ऐसी गोलमोल बातों की सच्चाई का पता अब एसआईटी लगाएगी जिसे निकिता हत्याकांड की जांच सौंपी गई है। जांच संभालते ही एसआईटी निकिता के घर पहुंची। हालांकि पहले दिन एसआईटी ने घर वालों का बयान दर्ज नहीं किया। उसने बस ये जानकारी दी कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। उसकी जांच का दायरा 2018 तक जाएगा जब तौसीफ ने निकिता को किडनैप कर लिया था और निकिता के परिवार ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया और निकिता के परिवार ने केस वापस ले लिया था। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। हरियाणा पुलिस ने इस केस के लिए खास सरकारी वकील नियुक्त किया है और 30 दिन के अंदर पुलिस इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। गुरुग्राम में नीरज वशिष्ठ के साथ अरविंदो झा, बल्लभगढ़, आज तक। निकिता कॉलेज की टॉपर थी। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज के छात्र अब न्याय की लड़ाई के लिए धरने पर बैठे हैं। आज तक ने निकिता के कुछ दोस्तों से बात की जो उस घटना के चश्मदीद भी हैं। ये वीडियो इसी 10 मार्च का है जब 21 साल की निकिता अपनी मौसी के बेटे की शादी में खुशी से झूम रही थी। उसका सपना आईएएस बनकर अपने परिवार को खुशी देने का था, लेकिन परिवार और दोस्तों ने तो सोचा भी नहीं था कि निकिता के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। सर बहुत अच्छी लड़की थी, आगे जाके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी और हमारे पूरे तीनों सेक्शन की टॉपर थी, हमारे कॉलेज की टॉपर थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। यस सर। किस तरह का बातचीत रहता था उसका? बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था, बिल्कुल सब उसको अपनी बहन मानते थे और किसी के साथ उसकी हम सोच भी नहीं सकते कभी इतनी बड़ी दुश्मनी होगी जो उसको कोई गोली मार जाए। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की। सोचा तो निकिता ने भी नहीं होगा कि कोई सिरफिरा आशिक यूं दिन दहाड़े उसे अगवा करने की कोशिश करेगा और अपनी कोशिश में नाकाम रहने के बाद उसे गोली मार देगा। वो मंजर निकिता के दोस्तों की आंखों में घूम रहा है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन शकील को बोल दूंगा, ये देखिए ये कॉलेज है ठीक सामने हमारे, कॉलेज की बाउंड्री है, मेरी बाईं तरफ उसका मेन गेट है और मेन गेट से चंद कदम की दूरी यानी कि जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर वो i20 गाड़ी आती है। और उसके बाद में क्या हुआ विक्रांत? सर निकिता अपनी जैसे मैंने देखा था फ्रेंडों के साथ बात कर रही थी, अचानक ही धक्का मुक्की होने लगी। वो दो युवक थे, अपनी गाड़ी में बैठाने लगे निकिता को। जैसे उसने मना करा वो भागने लगी तो उसने गोली मार दिया उसको और भाग गए हैं तुरंत। हमको वहाँ पता पड़ी कि गोली लगी है किसी को तो हम अचानक भाग के आए हैं सारे दोस्त। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने अपनी बाइक पे बैठाया निकिता को और उसको मानवता हॉस्पिटल लेके गए थे। कॉलेज के ठीक बाहर जहाँ छात्र छात्राओं की भीड़ जुटी थी, दिन दहाड़े निकिता की हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार होने में कामयाब भी हो गए। निकिता के कॉलेज के दोस्तों का गुस्सा
निकिता की हत्या पर भी है और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ। बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता की हत्या पर गुस्से का इजहार कर रहे इन छात्रों को अपनी सुरक्षा का भी डर सता रहा है। जो निकिता के साथ हुआ वो कल उनके साथ भी हो सकता है। वो निकिता को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और खुद को सुरक्षा की गारंटी। पुलिस प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, पुलिस प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आप लोग यहाँ क्यों प्रोटेस्ट में हैं? क्या हमें हमारी बहन का हक चाहिए पूरा। क्यों? क्योंकि गोली लगी है तो हमें गोली ही चाहिए। कॉलेज कैंपस में इस तरह के बाहर हुआ है तो इनसिक्योरिटी भी है क्या लड़कियों? सर बिल्कुल है, यहाँ पे कैमरे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। कहाँ है वो? क्यों इनका इलाका नहीं है? इनके कॉलेज के सामने नहीं हुआ। उनकी कॉलेज की लड़की थी, वो अपने बच्चों को सेफ्टी नहीं दे सकते। जो अपने स्टूडेंट्स को सेफ्टी नहीं देते वो क्या कर सकते हैं? वो पहले सिर्फ क्या होता था, मारपीट होती थी, एक्सीडेंट होते थे, लेकिन आज सीधे मर्डर कर दिया जा रहा है। अगर इसमें साथ के साथ सरकार एक्शन नहीं लेगी तो ये आगे भी होता रहेगा। हम जैसी बहनों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हंसती खेलती मुस्कुराती निकिता सिर्फ 21 साल की थी। ये उम्र होती ही है खुशियां मनाने की, लेकिन निकिता की खुशियों को ग्रहण लग गया। निकिता के खून का इल्जाम सिर्फ तौसीफ पर नहीं है, उस सिस्टम पर भी है जो बेटियों को सुरक्षा के दावे तो करता है लेकिन सुरक्षा नहीं कर पाता। और लोग कुछ दिन प्रदर्शन करके भूल जाते हैं। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, बल्लभगढ़, आज तक। फिलहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।